अभी तक हमने देखा कि काई कुसुमी से पूछता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई, और फिर दिखाया गया कि काई कुसुमी को स्कूल टाइम से जानता है और उसे अभी तक कुसुमी के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस की वजह से कुसुमी याद है। तो वहीं कुसुमी शॉक रह जाती है इस बात को सुनकर कि क्या ये लड़का मेरे स्कूल में हुआ करता था, पर वो काई को अभी पहचान नहीं पा रही होती है। इसलिए कहती है कि अगर तुमने मेरा ओल्ड फेस देख रखा है तो प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना। और फिर तभी वो भागते हुए यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुसुमी जब घर आई तो तब वो यही बातें सोच रही होती है कि अगर काई को मैं याद हूँ, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के बाद, तो मुझे वो याद क्यों नहीं है। फिर तभी उसने देखा कि उसके फादर सामने खड़े हैं, जो कुसुमी के पास आए और उसका हाथ पकड़कर कहने लगे कि चलो हम अभी तुम्हारे फेस को वापस पहले जैसा बनवा कर आते हैं। बट कुसुमी हाथ छुड़वा कर गुस्सा करने लगती है कि आप क्यों मेरी लाइफ खराब करना चाहते हो। यानी पुराना चेहरा मुझे पसंद नहीं था, मैं उसकी वजह से मर जाती, तभी तो मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो तब फादर कहते हैं कि भले ही पहले तुम ज्यादा सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे ब्यूटीफुल थी और मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता था। और फिर इतना बोलकर वो रोते हुए यहाँ से चले गए। और कुसुमी को भी काफी बुरा फील हो रहा होता है अपने फादर के लिए। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि वो कॉलेज जाकर विड्रॉल फॉर्म ले आती है, क्योंकि कुसुमी अब वहाँ नहीं पढ़ना चाहती है। लेकिन बाहर उसे सूडो मिल गया और वो कुसुमी के हाथ में विड्रॉल फॉर्म देख लेता है। इसलिए उसने कहा कि चलो हम लंच करते हैं। तो तब कुसुमी उसके साथ चलने के लिए मान गई। फिर दोनों खाना लेकर साथ बैठ गए एंड काई भी इन दोनों से थोड़ी ही दूर बैठा हुआ था। सूडो कुसुमी से पूछता है कि तुम कॉलेज क्यों छोड़ना चाहती हो। तो तब वो कहती है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। यानी कि अभी सूडो को कुसुमी की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता नहीं है। वह सूडो डायरेक्ट कुसुमी को प्रपोज करने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो ये सुनकर कुसुमी को भी लगने लगा कि सूडो की फीलिंग्स सच्ची हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई और थोड़ी देर में आती हूँ कहकर वॉशरूम चली गई। कुसुमी वॉशरूम में आकर यही सब सोच रही होती है कि सूडो अच्छा लड़का है और मुझे वो सच्चा प्यार दे सकता है जिसकी मुझे हमेशा से जरूरत रही है। इसलिए वो मन बना लेती है कि बाहर जाकर वो सूडो को हाँ कर देगी और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन जैसे ही कुसुमी ने सूडो के सामने अपनी बात रखी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है, कि तभी सूडो पलट गया और कहने लगा कि देखो मेरी बात को सीरियस मत लो, मैंने गलती से वो सब कह दिया था बिना कुछ सोचे समझे। तो ये सुनकर कुसुमी बुरी तरह शॉक रह जाती है और सोचने लगी कि ये आखिर बोल क्या रहा है कि इसने गलती से मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। यानी भला क्या कोई गलती से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है। और फिर तभी वो इमेजिन करने लग जाती है कि जैसे सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं और सभी लोग उस पर हंस रहे हैं, जैसा कि उसके साथ स्कूल में हुआ करता था। कि तभी अचानक ही उसे सूडो के गिरने की आवाज आती है। एक्चुअली काई ने पैर लगाकर सूडो को जानबूझकर नीचे गिरा दिया था और फिर वो सॉरी करता है कि मुझसे गलती से हुआ। सूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो काई से लड़ने लगा। तो तब काई उसे पकड़ के दूर फेंक देता है, जो देखकर सभी बुरी तरह शॉक रह गए। सूडो और ज्यादा गुस्से में काई को मारने के लिए चेयर उठा लेता है, जिसको रोकने कुसुमी बीच में आई कि नहीं प्लीज लड़ाई मत करो। तो तब वो कुसुमी को ही दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो डायरेक्ट काई के पास आकर गिरी एंड सिचुएशन थोड़ी नर्वस टाइप बन चुकी थी, क्योंकि काई कुसुमी को इतने क्लोज से देख रहा था। तो वहीं सूडो ने नोटिस करा कि अब सभी लोग उसे ही घूर रहे हैं और बुरा इंसान समझ रहे हैं, इसलिए वो खुद ही अपनी इंसल्ट फील करते हुए यहाँ से चला जाता है। एंड काई कुसुमी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो काफी शॉक हुई हुई थी। तो तब वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और फिर तभी पीछे हो गई, जिसे काई बस घूरता ही जा रहा था। एंड कुसुमी अभी भी परेशान है। कि तभी होनामी वहां आकर कुसुमी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, फिर उसकी काफी ज्यादा फिक्र भी करने लगी। तो तब काई होनामी को देखकर कहता है कि तुम कितनी अमेजिंग हो, यानी फिर से यहाँ आकर नाटक करने लगी। होनामी कहती है कि तुम्हारा इस सब से क्या मतलब है, मैं बस अपनी फ्रेंड की ही तो फिक्र कर रही हूँ। तो तब काई होनामी को आंखें दिखाते हुए वहां से चला गया। और फिर फ्लैशबैक से हमें पता चला कि जब कुसुमी वॉशरूम गई थी तो तब उसके जाते ही होनामी ने आकर सूडो से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम कुसुमी को पसंद करते हो। जो सुनकर सूडो शॉक रह गया था कि क्या होनामी जैसी इतनी नेचुरल ब्यूटीफुल लड़की मुझे पसंद करती है। इसलिए वो बातों में आ गया था और होनामी से कहने लगा था कि मुझे स्टार्टिंग से ही तुम ज्यादा पसंद आई थी, पर मुझे लगा था कि तुम मुझ जैसे लड़के को क्यों ही पसंद करोगी, इसलिए मैं कुसुमी पर ट्राई कर रहा था, जबकि मैं उस प्लास्टिक ब्यूटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ।
होनामी कहती है कि ठीक है, अगर ये बात है तो हम बाद में बात करेंगे, और यही रीजन था कि सूडो ने कुसुमी को एकदम ही मना कर दिया था। एंड ये सब बातें काई ने भी सुन ली थी, जो कि वहाँ बैठकर अपना खाना खा रहा था। प्रेजेंट में होनामी कुसुमी के सामने अच्छा बनने के लिए उसके पास बैठी और कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो तब कुसुमी को लगा कि जैसे होनामी सच में उसकी फिक्र करती है। बट थोड़ी देर बाद जब कुसुमी वहाँ से गई तो कॉरिडोर में वापस से सूडो उसे खींचकर एक क्लासरूम में ले आया और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे होनामी से इतनी बकवास करने की। कुसुमी डर के पूछती है कि मैंने क्या करा है, यानी मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। तो तब सूडो और भी ज्यादा भड़क गया कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ जो नेचुरल ब्यूटी वाली लड़कियों से जेलस रहती हैं। तभी तुमने होनामी को मेरे खिलाफ भड़काकर मना कर दिया है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बने। और वैसे भी मुझे प्लास्टिक सर्जरी करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, यानी घिन आती है मुझे तुमसे। जो सुनकर कुसुमी को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसका बुरी तरह दिल टूट जाता है। वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और घबराने लगी, इसलिए तभी सूडो को धक्का मारकर वहां से भाग गई। सूडो उसका पीछा करता है, लेकिन कुसुमी एक शांत जगह आ जाती है जहाँ खड़े होकर कुसुमी बस रोती ही गई कि अब सब कुछ वापस से पहले जैसा ही हो रहा है, यानी सब मुझे बुली कर रहे हैं, मुझसे नफरत कर रहे हैं, मुझे गंदी बातें बोल रहे हैं। कि तभी काई वहाँ आता है और पूछता है कि तुम फिर से क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि सबको मेरी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात पता चल चुकी है, जो कि पता नहीं चलनी चाहिए थी। तो तब काई फिर से वही पूछने लगा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ही क्यों। तो तब वो कहती है कि तुमने मेरा पुराना चेहरा देख रखा है ना, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कराया है। और फिर और भी ज्यादा परेशान होकर कहने लगी कि आखिर मैं क्यों नॉर्मल लड़कियों की जैसी नहीं दिखती हूँ, मतलब होनामी जितनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं सकुरा और माधुरी जितनी भी अच्छी नहीं हूँ। तो तब काई कहता है कि तुम सभी को उनके लुक्स के लेवल पर जज करती हो, जो कि काफी गलत है। यानी तुम्हें उनकी पर्सनैलिटी देखनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए, ना कि फेस, क्योंकि फेस से ज्यादा इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसका दिल अच्छा होता है वही सबसे बेस्ट कहलाता है। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तो तब कुसुमी बस शांत खड़ी रही और ध्यान से काई की बातों को सोचने लगी। एंड अब वो बुरा फील करने लग जाती है कि हाँ, काई सही कह रहा था कि मुझे लोगों के फेस देखकर उन्हें जज नहीं करना चाहिए था, यानी वाकई मैं गलत हूँ जो मैं लोगों को उनके लुक्स के बेसिस पर जज करती थी। कि तभी सीन कट हुआ एंड अब हम देखते हैं कि कुसुमी अपने रूम में भी बैठकर काई की ही बातों को याद कर रही होती है। एंड बार बार वो कॉलेज के विड्रॉल फॉर्म को भी देख रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे जब कुसुमी कॉलेज गई तो बाहर ही उसे सकुरो एंड माधुरी ये दोनों मिल जाती हैं एंड कुसुमी की फिक्र करते हुए पूछने लग जाती हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि उन दोनों को कुसुमी के लिए काफी बुरा फील हो रहा था। तो तब कुसुमी सोचने लगी कि ये दोनों कितनी अच्छी हैं और एक मैं हूँ कि जो इनको इनके फेस के हिसाब से रेट कर रही थी। बाय द वे, अब इतनी अच्छी फ्रेंड्स के होते हुए कुसुमी डिसाइड कर लेती है कि वो कॉलेज नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी कुछ लड़कियां कुसुमी का मजाक बनाने लगी कि ये तो वही है ना प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़की। तो तब सकुरो उन्हें गुस्से से देखती है, तो तब वो चुप हो जाती हैं। इसका मतलब अब धीरे धीरे पूरे कॉलेज को कुसुमी की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चल चुका है। फिर माधुरी कहने लगी कि चलो छोड़ो, हम अंदर चलते हैं, लंच टाइम भी हो चुका है। तो तब कुसुमी खुशी खुशी उनके साथ यहाँ से चली गई। फिर जब कैफेटेरिया में आकर ये तीनों अपनी सीट पर बैठी तो तब ये देखती हैं कि सूडो ही सबके पास जा जाकर कुसुमी की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बता रहा है। सकुरो को गुस्सा आया और वो सूडो को सुनाने के लिए उठ रही थी, लेकिन कुसुमी उसे रोक लेती है कि रहने दो, कुछ मत बोलो। फिर कुसुमी वापस उस फॉर्म को देखकर सोचने लगी कि शायद एक हैप्पी कॉलेज लाइफ मेरे नसीब में नहीं है एंड मुझे यहाँ से ड्रॉप ले ही लेना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से सूडो के चिल्लाने की आवाज आई। कुसुमी और उसकी फ्रेंड्स जब पीछे देखती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान रह गईं, क्योंकि काई ने गरम नूडल सूडो के सर पर गिरा दिए थे। इसलिए सूडो गुस्से में काई से लड़ने लगा। तो तब काई एक हाथ से ही उसका गला पकड़कर कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे मुंह से किसी लड़की के लिए ये सब बकवास सुन नहीं लूं, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सूडो काफी ज्यादा डर गया और सॉरी करने लगा। तो तब जाकर काई ने उसे छोड़ा। ये सब देखकर सकुरो एंड माधुरी दोनों इम्प्रेस हो जाती हैं कि वाओ, काई कितना ज्यादा स्ट्रांग है जिसने सूडो को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। और सूडो काई से कितना ज्यादा डर भी गया। तो वहीं कुसुमी जो कि हैरान है ये देखकर, और फिर तभी सोचने लग जाती है कि ऐसा ही कुछ मैंने पहले भी देखा है। और फिर उसने याद करा कि जब वो स्कूल में थी तो तब कुछ लड़के उसे हमेशा की तरह बुली कर रहे थे, यानी कि परेशान कर रहे थे। तो तब एक लड़के ने आकर उनके ऊपर नूडल्स गिरा दिए थे और सेम इसी एटीट्यूड के साथ वो बोला था कि
बकवास करने की जगह कभी पढ़ भी लिया करो। इसका मतलब जिसने पहले भी मेरी हेल्प कराई थी वो लड़का काई ही था। बट कुसुमी को काई का फेस अब भी ठीक से याद नहीं आ रहा होता है। तभी प्रेजेंट में काई कुसुमी के पास आकर कहती है कि तुम भी लोगों को उनके लुक्स से जज करती हो ना, इसलिए तुम में और सूडो में कोई फर्क नहीं है। और फिर इतना बोलकर वो यहाँ से चला गया। कुसुमी फिर से काफी बुरा फील करने लगती है कि मैं वाकई कितनी बेकार थी। पर फिर तभी वो काई के पीछे पीछे गई और काई को रोक कर कहने लगी कि तुम सही कह रहे हो कि मैं लोगों को उनके लुक्स से जज करती थी, जो कि काफी गलत है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तब कैसा लगता है जब आपको सब अगली कहकर बुलाएं या आपको सिर्फ इस वजह से प्यार नहीं मिले क्योंकि आपका फेस अच्छा नहीं है। यानी कि तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगे। और फिर इतना कहकर वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो काई के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि काई भी उसे गलत ही समझता है। मतलब नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं कि कुसुमी अपनी मॉम से कॉल पर डैड के बारे में पूछती है। मॉम बताती हैं कि वो थोड़े गुस्से में तो हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुसुमी से बोली कि तुम बस अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। तो तब कुसुमी ने थोड़ी बहुत और बातों के बाद कॉल कट कर दी। और फिर कॉल के बाद कुसुमी कंफ्यूज हुई कि कॉलेज में कंटिन्यू करूं या नहीं। तभी उसने ऑनलाइन एक परफ्यूम शॉप के बारे में पढ़ा, तो वो वहाँ चली गई। कुसुमी शॉप में परफ्यूम्स देख ही रही थी कि तभी एक औरत वहाँ आकर पूछने लगी कि क्या तुम्हें परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं। कुसुमी उन्हें बताती है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट परफ्यूमर बनना तो मेरा ड्रीम है। तो तब उन लेडी ने पूछा कि तुम्हारे अंदर ये इंटरेस्ट आया कैसे। तो वो बताती है कि बहुत पहले मैंने मैगजीन में मिस शिराशी, जो कि एक परफ्यूमर थी, उनका आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक बात लिखी थी कि खुशबू बस एक ऐसी चीज है जिसे आंख बंद करके महसूस किया जा सकता है। यानी सब उसे बस उसकी फ्रेग्रेंस की वजह से पसंद करते हैं, जो बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसलिए मैंने परफ्यूमर बनने का डिसाइड करा था। वो लेडी ये सुनकर कहने लगी कि हैरानी की बात है कि मेरी इतनी पुरानी लाइंस तुम्हें अभी तक याद हैं। तो तब कुसुमी बुरी तरह शॉक रह जाती है और उसे अब पता चलता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि मिस शिराशी ही हैं, जिनकी लाइन से वो इंस्पायर है। कुसुमी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि आपको पता नहीं है कि मैं आपकी वजह से आज जिंदा हूँ और आपने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। तो तब मिस शिराशी कहती हैं कि ठीक है, फिर चलो हम कहीं चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी काफी अच्छा लगा अपनी एक क्यूट फैन से मिलकर। तो तब कुसुमी और भी ज्यादा खुश हो गई। दोनों एक रेस्टोरेंट में आई जहाँ मिस शिराशी कुसुमी से पूछती हैं कि तुमने आज कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो कुसुमी कहती है कि मैंने ब्लूबेरी लगाया है और आपने भी तो सेम लगा रखा है। मिस शिराशी थोड़ा हिचकिचाकर बताती हैं कि सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, पर छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये परफ्यूम क्यों पसंद है। तो तब कुसुमी कहती है कि अब जब आपने पूछा है तो मैं भी यही सोच में पड़ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई रीजन याद नहीं है कि मुझे यही वाला परफ्यूम इतना पसंद क्यों है। और फिर तभी कुसुमी बताती है कि उसकी पास्ट लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही थी, इसलिए वो अपनी मेमोरीज दिमाग में लॉक करके रखती है। तो तब मिस शिराशी कहती हैं कि मेरे साथ भी यही सेम सीन है और इसीलिए अब मैंने परफ्यूम्स बनाने बंद कर दिए हैं। तो तब ये बात सुनकर कुसुमी को उनके लिए बुरा फील होने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ काई को हनामी लंच के लिए पूछती है, पर वो मना करके चला जाता है क्योंकि उसे हनामी वैसी बिल्कुल पसंद नहीं। बाद में वो एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ उसे कुसुमी दिखी, इसलिए वो कुसुमी के पास आने लग जाता है। कुसुमी काई को देखकर घबरा जाती है और छुपने लगी। तो ये सब देखकर अब जब जैसी मिस शिराशी ने काई को देखा तो वो काफी बुरी तरह शॉक रह जाती हैं, जैसे कि वो काई को पहले से जानती हैं। काई भी मिस शिराशी को देखकर सरप्राइज था और फिर वो काफी ज्यादा चिढ़कर या फिर ये कहो कि गुस्से में यहाँ से चला जाता है। कुसुमी को कुछ समझ नहीं आया कि भला काई ने ऐसा क्यों करा, यानी कि वो चिढ़कर क्यों गया। तो तब मिस शिराशी ने बताया कि एक्चुअली काई मेरा बेटा है। तो तब ये बात सुनकर कुसुमी और ज्यादा शॉक रह जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.